नया फॉर्मेट, नई टीम, नया मैदान, नया इम्तिहान, मगर शाहीन नाकाम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन सेंचुरियन में पहला टेस्ट, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 56 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टी20 और वनडे के हीरो साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 17 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश, 4 रन बनाकर वापस। साउद शकील 14 रन बना पाए। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। ओपनर अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से ड्रॉप। अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 18 साल कबल जनूबी अफ्रीका में टेस्ट जीता था। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ़, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया? बानी ने कहा, मईशत दिवालिया होने से बच गई मगर तरक्की नहीं हुई। मुज़ाकराती कमेटी बानी से गाइडलाइन लेने अडियाला जेल पहुँच गई। उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास अडियाला जेल पहुँचे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी बानी से मुलाकात के लिए जेल पहुँचे। कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। एसेंशली 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया, जिनके पास कुछ ना कुछ था, किसी न किसी डेटा में था, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सख्त चेक लगाया। वो चेक ये था कि अगर उसके बैंक प्रॉफिट 1.3 मिलियन पर एनम से ज्यादा हो, 3 गाड़ियों से ज्यादा ओन करता हो, जिनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, या डिपॉजिटेड एटलीस्ट ₹28 मिलियन इन बैंक्स। इस 1,90,000 के ऊपर हमने फैसला किया कि हम इनको नोटिस। पिछले साल 29% टैक्स रेवेन्यूज की ग्रोथ हुई। इस साल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट जो 40% पे हमने किया। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। ह्यूमन इंटरवेंशन को जब हम कम करते हैं उसका मकसद ये है कि करप्शन को और हरासमेंट को ये दो वो चीज़ें हैं जो बार बार अथॉरिटी की तरफ आती हैं कि इस वजह से हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। 49 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा लिया गया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी कर दिए। इनमें से 38,000 ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। रिटेलर्स पर फोकस किया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए कोशा है। आइंदा 3 साल तक टैक्स टू GDP 13% तक ले जाएंगे। सख्त इकदाम ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाएंगे। टैक्स में मौजूद नकाइस डिजिटाइजेशन से दूर होंगे। FBR में टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक बोले, वजीर आजम की हिदायत पर होम ग्राउंड इस्लाहात का प्लान तैयार हो रहा है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। Both leaders recognized the immense potential of Pakistan-China relations, and today our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace and prosperity under these very challenging global circumstances. आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान और चीन के माबैन तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। चीन के आवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की तकरीब, नक़ाब कुशाई। मुजस्समे चीनी मुजस्समा साज मास्टर युआन ने तैयार किए। दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट का एक सिस्टम है और यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया गया? नंबर 1, राइट टू इंगेज ए लॉयर है। लॉयर के बाद राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड है, राइट टू मीट फैमिली है, राइट टू अपील है कि विद इन इंस्टीट्यूशन भी अपील है, फिर हाई कोर्ट की एक अपील है। तो जब ये सारे राइट टू फेयर ट्रायल के प्रोसेसेस पूरे होते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल किसी कॉवेनेंट की खिलाफ वर्जी या वायलेशन नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कंप्लायंस में और हमारी यहाँ पे लॉज और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक चीज़ें होने में कोई डाउट नहीं आता।
फौजी अदालतों में मुल्जिमान को अपील का हक हासिल है, कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, दुनिया भर में फौजी अदालतों का निज़ाम मौजूद है। हम तमाम गैर मुल्की मुआहिदों पर अमल दरामद कर रहे हैं। हमारे कानून के मुताबिक जो सज़ाएं अदालतें देती हैं उस पर भी अमल दरामद होगा। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले मज़ीद 5 मुल्ज़िमान अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने वालों में अब्दुल्ला, दानिश वहीद, हसन शाह, अली हसनैन और फरहाद खान शामिल। PTI के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ना उन्होंने हमारी हर बात तस्लीम करनी है, ना हमने उनकी। रहनुमा नून लीग और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर वो बानी की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें सब के लिए आसानी हो। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक राय होना ज़रूरी है, बोले मौलाना ने। कहा जो मदारिस वज़ारती तालीम के साथ होना चाहते हैं तो उन्हें उस पर एतराज़ नहीं। हमने देखा कि 25 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। इसमें अहम डेवलपमेंट यह है कि जो बाकी जो मुजरिमान थे 60 मुजरिमान बताए जा रहे हैं मजीद जिनको सजाएं सुना दी गई हैं फौजी अदालतों की जानिब से। सानिहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान ऐसे हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। और इसके पहले मरहले में 25 मुजरिमान ऐसे थे जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ और सजाएं सुना दी गई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये इजाज़त दी गई थी, ये हिदायत जारी की गई थी कि जो 85 मुजरिमान हैं उनको मिलिट्री ट्रायल जिनका मुकम्मल हो चुका है उनको सजाएं सुनाई जा सकती हैं। तो यह दूसरा मरहला है। सानिहा 9 मई के अब 60 मुजरिमान ऐसे हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। इससे पहले हमने ये देखा था कि 25 मुजरिमान ऐसे थे जिनको सानिहा 9 मई के ट्रायल के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। सानिहा 9 मई के 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई ISPR की जानिब से ये बताया गया है और इससे पहले भी सजाएं सुनाई गई थी। 25 मुजरिमान थे जिनको सजाएं सुनाई गई थी, अब 60 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं। सानिहा 9 मई के 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी हैं। आपको बताएं कि सानिहा 9 मई के 60 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं और इससे पहले भी पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई थी। अब 60 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बताया गया सानिहा 9 मई के 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी हैं।